3 जनवरी 1978 को आए थे और 1944 में या 43 में या 45 में वो सन 47 की लड़ाई, हिंदू मुसलमानों की लड़ाई से पहले ही चले गए थे। तो वो उस टाइम उसकी माँ है ना, उनको ले गई थी। तब उनका जन्म 43 का हो सकता है, 44 का हो सकता है। हमारे गांव का ही जन्म है उनका, काटर। पहले उनकी मदर यहाँ आई थी। मदर क्या करती थी यहाँ पर? मदर उनका दाई वगैरह का काम करती थी। तो जिमी कार्टर का जन्म जिस इमारत में हुआ, क्या इमारत आज भी मौजूद है? वो अभी तो नहीं है, वो पंजाबियों को अलॉट हो गई थी, मुसलमानों की बिल्डिंग थी, पंजाबियों को अलॉट हो गई, पंजाबियों ने बेच के शहर में चले गए, तो लोगों ने तोड़ ताड़ के बना दी। क्या नाम था पहले काटरपुरी होने से, काटर नाम होने से पहले नाम क्या थे? दौलतपुर नसीराबाद। तो ये नाम किस सन में, कोई अंदाजा आपको हो कि कब बदल दिया गया था? किस सन में बदला गया था नाम? ये 78 के बाद में बदला है, 1 साल बाद शायद तो जिमी कार्टर ने यहाँ आकर के भारत सरकार से मांग की थी कि इसका नाम मेरे नाम पर रखा जाए। हाँ, भारत सरकार से मांग। और क्या आश्वासन जिमी कार्टर ने कहा था कि अगर नाम मेरे नाम पर होगा तो मैं क्या करूँगा? वो कह रहे थे इस गांव को मॉडर्न गांव बनाऊंगा, हर एक को रोजगार मिलेगा और सब लोग है ना अपने यहीं पे काम करेंगे, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, सबको एक जैसा है ना मॉडर्न काम बनना। मुख्यमंत्री कौन थे उस समय? चौधरी देवीलाल थे। उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया थी जब उन्हें पता लगा कि उनके ही प्रदेश में और उनके एक जिले में जिमी कार्टर आ रहे हैं? तो उन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी थी, क्या रहा उस समय का माहौल? उस टाइम चौधरी देवीलाल कहने लगे जी हम खुद ही मॉडर्न काम बनाएंगे और हम आपसे नहीं बनवाएंगे, क्यों हमारी सरकार ही है ना बनाएगी। तो बड़ा हुआ कुछ नहीं, वैसे उनके जाने के बाद गांव वैसी दूसरी हालत में रहा। उस टाइम तो साफ सफाई हो गई थी अच्छी तरह जब जिम्मी कार्टर आए थे, उसके बाद बस वही नॉर्मल उसमें ही रहा। जिमी कार्टर के 1978 के यहाँ से जाने के बाद, नाम बदले जाने के बाद, क्या कभी वापसी कभी उन्होंने की? कभी उनके कोई परिवार का शख्स कोई यहाँ पहुंचा, कोई लेटर, कोई दस्तावेज, कोई ऐसी चीज जो उन्होंने भेजी हो, निमंत्रण, कोई चीज कभी आई हो यहाँ इस गाँव के लिए? निमंत्रण तो वो 3 जनवरी 1978 को आया था, तभी हम गांव वालों को कह के गए थे कि आप अमेरिका आओ। उसके बाद मैंने खुद ही लेटर डाला था 1 साल बाद, भाई 1 साल हो गया तो अब आए यहाँ। तो वहाँ 4-5 आए थे, उनके एम्बेसडर थे या पता नहीं अंग्रेज वगैरह कौन थे, तो वो आके देख दाख के ना फिर चले गए। उसके बाद है ना कोई नहीं आया। उस समय आप क्या करते थे जब आपने लेटर डाला? मैं तो अपना गांव में खेती बाड़ी करता हूँ। ठीक, यहाँ आया था। भाजी नाम बताइए अपना। रामदेव। नाम रामदेव मेरा। गांव में सबसे बड़ी उम्र के है जी इस टाइम। जो अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति थे, उनका निधन हो गया है, क्या वो वाकई यहाँ पैदा हुए थे? हाँ, यहाँ जन्म हुए। यहाँ कौन कौन था उनके परिवार से? उसकी पत्नी आई थी। अरे उसकी पत्नी आई थी साथ, उसकी माँ रहती यहाँ जी, गुड़गांव में जी, काटरपुर में, और वो उसका जन्म यहाँ हुआ था, न्यू है। अच्छा, तो फिर वो राष्ट्रपति बनकर भी आए थे यहाँ पर? अरे वो अपनी माता लोग कहने लगा मैं अपनी जन्मभूमि देखूंगा। अच्छा, जब आया था यहाँ। जी, हाँ, ठीक है, दोबारा नहीं है, एक बार आएगी। तो भाई ठीक है, इस सब ने पता होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल नजदीक से रहता है, जैसे एक परिवार का मेंबर हो। जी। जिमी कार्टर कब, कितनी तारीख को यहाँ पर आए थे और कैसा माहौल था जब वो यहाँ पहुंचे? वो 3 जनवरी 1978 को आए थे और एक बहुत जबरदस्त माहौल था। हमारे गांव को 24 घंटे पहले घेर लिया गया था पुलिस द्वारा और बहुत अच्छा माहौल था। देश के प्रधानमंत्री और भारत सरकार की और कौन कौन नेता, राजनेता यहाँ पहुंचे थे उस समय, और जिमी कार्टर के साथ कौन था जब वो यहाँ राष्ट्रपति बनकर लौटे थे? यहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, पूरी सरकार थी यहाँ पर, और हरियाणा सरकार भी, दाऊद देवीलाल मुख्यमंत्री थे, वो भी थे यहाँ पर, उनकी पूरी कैबिनेट थी। और यहाँ अमेरिका के जो राजदूत थे रॉबर्ट ओ गोहिन, मुझे याद है आज भी, वो उस वक्त राजदूत थे यहाँ अमेरिकन एम्बेसी में, तो वो भी आए थे। और बहुत से लोग थे जिनको हम जानते भी नहीं है। बहुत जबरदस्त माहौल था जी। नाम बताएं जी। मेरा नाम बिशंबर जाल है, मैं दौलतपुर नसीराबाद गांव का रहने वाला हूँ। आप 3 जनवरी 1978 को अमेरिका के राष्ट्रपति
दौलतपुर नसीराबाद गांव में आए थे। तो उस टाइम उस गांव का नाम दौलतपुर नसीराबाद था। तो वो जहाँ उसका जन्म हुआ था वहां पे जो है हवेली थी पहले, तो वहां पे वो हवेली पे गए, उन्होंने अपना जन्म स्थान देखा और गांव का दौरा भी किया कि गांव कैसे होते हैं, कैसे कैसे का गांव था। और जो है आज आज आजकल वहां पे जो है वो हवेली नहीं है, वहां तोड़ करके दुकानें की बना दी है। जिमी कार्टर का जन्म क्या वाकई इसी गांव के अंदर हुआ था और उनके परिवार से उनकी माताजी यहीं काम करती थी? अमेरिका से उसकी यहाँ पे जो जेलदार था उसकी कोठी थी दौलतपुर से गांव में, वो 18 गांव की जिलेदारी थी उसकी। तो वो यहाँ पे आई थी, वो नर्स एज ए नर्स का गांव में सोशल वर्कर आसपास के गांव में सब में जाया करती थी। वो वहाँ पे आने के बाद जेलदार की कोठी पे वहाँ पे विश्राम के लिए उसको कक्ष मिला हुआ था, कमरा यानी कि वो यहाँ पे रेस्ट करती थी। उस टाइम कार्टरपुरी का जन्म यहाँ पे हुआ था। और पूछ लो। उसके बाद जिस समय पता लगा कि जिमी कार्टर यहाँ आने वाले हैं, वो कौन सा सन था, क्या तारीख थी और कैसा माहौल था आसपास के इलाके में? यहाँ पे जो है 3 जनवरी 1978 को जब आया तो यहाँ के लोगों को पता लगा, तो यहाँ पे जो है शहरी माहौल बना दिया गया। बहुत ज्यादा जो है काम कराया गया गांव में, सड़कें उड़के जो है इनको रास्तों को ठीक कराया गया। जो है गांव में जो गाय भैंस बनती थी उनको भी नए तरीके से दिखाया और फलों वगैरह का बाजार बना दिया था पूरा सब कुछ यहाँ पे। लेकिन जो है यहाँ पे छावनी पूरी बन गई थी, आर्मी की बहुत ज्यादा आर्मी यहाँ पे लगा दी, आसपास के 2-3 4 किलोमीटर तक तो छावनी बना दी थी, बिल्कुल आर्मी कर दी। क्योंकि उससे पहले तो गाड़ियां भी लोगों ने नहीं देखी थी, इतनी गाड़ियां आ गई थी। जिमी कार्टर के साथ जिमी कार्टर, हाँ और कौन कौन साथ आए? हाँ, जिमी कार्टर साथ उसकी पत्नी आई थी, जिमी कार्टर दोनों आए थे। और उनके परिवार में कौन है उनके बारे में हमें इतना नहीं पता। उनकी जो माता जी थी वो यहाँ किसके पास काम करती थी या कहाँ रहती थी? वो कौन शख्स था जिसके मकान में वो रहती थी? यहाँ पे जो है जेलदार था, सुलेमान नाम का जेलदार था, वो यहाँ पे हवेली के अंदर रहता था। वो बाहर से जो भी मेहमान आते थे उनको कमरा भी देता था, गेस्ट था, आओ भगत करता था, उसके पास यहाँ रही थी। ठीक है।